जी ट्रेनिस, तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है लिक्विफाई। यानी कि एडोबी फोटोशॉप में हम फिल्टर में जाएंगे और लिक्विफाई ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप में जो ऑप्शन है हमारे पास लिक्विफाई की। और अगर हम फिल्टर में आए मेन मेन्यू के, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल जाती है लिक्विफाई की। और शिफ्ट कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप दबाएंगे, यानी कि 3 कीज़ जो हैं शिफ्ट कंट्रोल और एक्स, तो आपको लिक्विफाई की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब लिक्विफाई का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसका नाम है लिक्विफाई, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को, फेस को या किसी भी शेप को जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमारे पास ब्रशेज़ होते हैं जिसके थ्रू हम इसको मॉडिफाई करते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पर्टिकुलर शेप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल टूल है। एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ़ोटो रीटचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन कि जब फैशन फोटोग्राफी में मॉडल्स के ऊपर फेशियल फीचर्स को चेंज करने के लिए या बॉडी शेप या कर्व्स वगैरह को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब मैंने लिक्विफाई पे क्लिक कर दिया था, तो आप देख रहे हैं हमारे पास ऑल टुगेदर एक नया इंटरफेस खुल गया और हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स हैं। फर्स्ट जो टूल्स है हमारा है फॉरवर्ड वर्ब टूल। डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इससे होता क्या है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ब्रश है, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू, आई मीन ये जो नोज़ का एंगल है, लेट्स से मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्लिक करूँगा और इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँ तो यू कैन सी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेफ़्ट पे करूँगा तो लेफ़्ट पे चला जाएगा, अगर राइट पे करूँ तो राइट पे चला जाएगा। ठीक है जी। सो अगर हम ब्रश साइज़ बढ़ा लें और इस पूरे एरिया पे करूँ तो आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। तो ये ब्रश साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वाइजली यूज़ कीजिएगा। सो नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो रिकंस्ट्रक्ट का है, जो आप आर प्रेस करोगे तो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस टूल से होता क्या है कि जो अभी हमने चेंजेस किए हैं वर्ब टूल से, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं जो नोज़ है वो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे वापस आ रही है, जो ओरिजिनल उसकी पिक्चर थी। सो ये रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि जिस तरह हम कंट्रोल जी करते हैं, अनडू करते हैं, उसकी बजाय हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हो जाए। जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है दैट इज़ स्मूथ टूल। ई प्रेस करेंगे तो आप उससे चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई हैव टू डीकंस्ट्रक्ट, मुझे थोड़ा सा, लेट्स से जो हमारी लोअर लिप है उसको मैं थोड़ा सा, ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये जो लोअर लिप है इसको हम थोड़ा सा, लेट्स से हमें मॉडल में इसको बढ़ाना है। ठीक है जी। अब स्मूथ टूल क्या करेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ ई प्रेस करके और मैं ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये जो एज आपको नज़र आ रहा है लोअर एज, इस पर अगर मैं इसको अप्लाई करना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो इन साइड जा रहा है, यानी कि उसको स्मूथ भी कर रहा है। सो इन अ वे थोड़ा सा एक नेचुरल सी फीलिंग है और जितना आप प्रेस करके इसको करते जाएंगे उतना वो अप्लाई होता जाएगा। एंड अगेन वी नीड टू लुक इनटू द प्रेशर। अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वो ज़रा कम करेगा, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे यानी कि 100% कर देगा तो जो टूल की कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक वो उसको ज़्यादा करेगा। सो ये एक मज़ेदार टूल है और आप देख रहे हैं अगर मैं एजेस के ऊपर इसको अप्लाई करूँ तो थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। बट ये ज़्यादा इफेक्टिव तब है जब हम थोड़ी सी चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करें, यानी इनको मॉडिफाई पहले कर चुके हैं और फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो शायद ये ज़रा ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होगा। ओके जी, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। नेक्स्ट इज़ 12 क्लॉकवाइज टूल। सी प्रेस करेंगे और 12 बेसिकली लेट्स से हमने बालों में कर्ल्स देने हैं तो ये बड़ा इफेक्टिव टूल है। इधर आप चाहते हैं कि इधर एक थोड़ा सा कर्ल दे दिया जाए इसको और थोड़े बाल जो हैं वो कर्ली कर लिए जाएँ, तो दिस इज़ क्वाइट इफेक्टिव। मैं एक डिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ ताकि फील आए कि ये कर्ली बाल हैं। ठीक है जी, ब्रश साइज़ के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। देयर यू गो। सो यू ना फील के थोड़ा सा इसके अंदर हम कर्ल्स लेके आ गए। अगेन नेविगेट करने के लिए बेसिकली नीचे जो है वो माइनस भी है प्लस भी है, अगर हम परसेंटेज में इसको फिट करना चाहते हैं तो हम इसे फिट भी कर सकते हैं। ओके जी,
नेक्स्ट जो है वो पकड़ टूल है। पकड़ टूल से क्या होता है जी, बेसिकली हम ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और लिप्स को लेट्स से ओवरऑल मैं छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा नोज़ का एरिया भी आ रहा है, बट दैट्स फाइन, मैं आपको सिर्फ डेमो देने के लिए दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं इसको क्लिक करके प्रेस करके रखूँगा तो ये जो टूल है वो बेसिकली अप्लाई होता जाएगा। मैंने अगेन कंट्रोल Z किया, इसको अनडू किया एंड इस पर्टिकुलर एरिया पे आऊँ तो आप देखें मैं लिप्स का छोटा कर रहा हूँ साइज़, ठीक है जी। अगर मैं नोज़ के इस एरिया को छोटा करना चाहता हूँ तो क्लिक कर रहा हूँ और ये नोज़ भी थोड़ी सी छोटी हो रही है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो टूल है ब्लॉट टूल, ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि ये थोड़ा सा ब्लॉट एक कर देता है एलिमेंट्स को, शेप्स को। और अगर इसको मैं क्लिक करके रखूँ तो आप देख रहे हैं ये ब्लॉट फीलिंग दे रहे हैं। इवन के लिप्स में भी हम इसको इसी तरह से कर सकते हैं। आई को साइज़ में बढ़ाना चाहता हूँ तो सिंगल क्लिक पे डिपेंडिंग अपॉन माई दीज सेटिंग्स मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी पुश लेफ्ट टूल। अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो लेट्स से कि इस फेस के अंदर जो चीक्स हैं, चीक लाइन जो है बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको आप देख रहे हैं अगर ड्रैग करूँ और वापस लेके आऊँ तो एक इसके अंदर मूवमेंट आ रही है और नेचुरली जितना भी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए पुश टूल के ऊपर नीचे आप ड्रैग करें या राइट और लेफ़्ट करें तो इसके अंदर चेंजेस आ रही होंगी। सो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टूल है, इसको बड़े एहतियात से यूज़ कीजिएगा। मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ओके जी, फ्रीज टूल। फ्रीज टूल क्या है जी, लेट्स से कि इस फेस के अंदर जो है वो हम सिर्फ नोज़ को बड़ा करना चाहते हैं और जो बाकी जो फीचर्स हैं, जो बाकी फेशियल यानी कि आई हैं या लिप्स हैं, उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। तो इस फेस में मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगा। अब मैं ब्रश की मदद से बेसिकली कि इसको एरियाज़ को अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ये जो रेड एरिया मार्क्ड एरिया में नज़र आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी ए मास्क। और ये मास्क कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीजिंग एरिया में, यानी कि जिस एरिया के ऊपर मैं बेसिकली ये अप्लाई कर रहा हूँ वो फ्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर अगर हम पकड़ टूल यूज़ करेंगे या ब्लॉट टूल यूज़ करेंगे वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। सो ये जो नोज़ है बेसिकली ये एक्सपोज्ड अब एरिया में नज़र आ रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉट टूल मैं इसको अगर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इस एरिया पे ही अप्लाई होगा, ठीक है जी। बाकी जो एरियाज़ हैं वो फ्रीज़ हैं। ओके, सो लेट्स से इफ़ यू वांट टू चेंज द लिप्स साइज तो इसका जो नेक्स्ट टूल है दैट इज़ थॉ मास्क टूल, यानी कि एक तरह का रेज़र आप समझ लें। अगर मैं इसको रेस कर दूँ इस एरिया को तो इसमें मैं अब लिप्स को भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है जी। और अगर मैं अगेन ब्लॉट टूल सेलेक्ट करूं और अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं जो एक्सपोज्ड एरिया वो हमें नज़र आ रहा है और उसी के ऊपर ये टूल जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अगेन रिकन्स्ट्रक्शन टूल पे जाएंगे, इसको कर देंगे, जो हमने चेंजेस किए वो वापस आ जाएंगे। ओके, सो मैं क्विकली जो है अब इसको रिमूव कर देता हूँ जो हमारी सिलेक्शन है, ताकि हम और जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकें, क्योंकि अगेन ये फ्रीजिंग है और इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़ीचर है दैट इज़ फेस टूल। ये बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो एडोबी फ़ोटोशॉप में आजकल बहुत इन है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक तरह का फेस अवेयरनेस वाली बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ओपन हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। और ये एक साइन है फेस टूल, ए प्रेस करेंगे तो हमें इस इंटरफेस में ही मिल जाएगा। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आता हूँ यू कैन सी इसके ऊपर कुछ हैंडल्स आ रहे हैं, राइट। और आप देख सकते हैं अपर लेग को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको ड्रैग करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको नीचे लोअर लिप को ये तो हम चेंज कर सकते हैं। अगेन हम इसकी स्माइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई में आए तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। और ये जो है हमारे पास कंट्रोल हैं, अगेन इसका हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाइड ओपन कर सकते हैं आइज़ को इन हैंडल्स की मदद से। इसके अलावा आप अगर सिंगल आई को करना चाहते हैं और आई साइज़ की ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इससे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट जो हमारी आई है वो चेंज हो रही है। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू डू बोथ आइज़ तो ये जो चेन का आइकन है इस पर मैं प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं दोनों आइज़ में अब चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो बाकी वैल्यूज़ हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ़ वी चेंज स्माइल फ्रॉम हेयर, माउथ की ऑप्शंस के अंदर
तो आप देख रहे हैं हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन आपको अब दोनों प्रोसेसेस पता लग गए कि मैनुअली भी कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास फेस टूल है उसकी मदद से भी हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एंड अगेन फेस की जो शेप है वो मैं इन हैंडल्स के थ्रू भी चेंज कर सकता हूँ, और पॉइंट वाइज अगर आप देखें तो इसकी वेड्थ यहाँ से चेंज हो सकती है, और फोरहेड जो है वो हम इधर से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन वी हैव दीज इंडिविजुअल स्लाइडर कंट्रोल्स, इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इसको हम ओके प्रेस कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी जो हमने चेंजेस किए हैं, मैं अगर कंट्रोल Z करूं और फिर दोबारा इसको हम बेसिकली एडिट में जाके रीडू लिक्विफाई करें शिफ्ट कंट्रोल Z से, तो जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमें नज़र आनी शुरू हो गई। सो हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉपी बना लें और इस पर राइट क्लिक करूं मैं, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं करूँगा तो जो मेरी प्रीवियस स्टेट है वो बेसिकली इंटैक्ट रहेगी। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने लेयर्स की कॉपी बनाएं या उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। ओके, सो इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और मैं जल्दी जाऊँगा जो फ़िल्टर में अगर मैं गैलरी में आऊँ तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट हमारी मूव थी लिक्विफाई की वो मेरे टॉप पे मिल जाएगी। तो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। एंड इसमें अगर हम फर्दर चेंजेस करना चाहते हैं वी कैन ऑलवेज डू दैट, हमें कंट्रोल मिल रहा है। और इसको मैं ओके करूँगा। एंड नाउ यू कैन सी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से हमें लिक्विफाई की एक और जो है वो ऑप्शन लेयर हमें नज़र आनी शुरू होगी। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो यू कैन सी हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो इंटैक्ट रहेगी, और इसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं इसको बाद में जाके मॉडिफाई भी कर सकता हूं। सो जो लास्ट हमारी बेसिकली चेंजेस थी वो डिस्ट्रक्टिव नहीं रहेंगी। अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं वी कैन ऑलवेज डू दैट। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का बहुत फ़ायदा हो जाता है, और आप देख सकते हैं हमारी लेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड। सो अब बेसिकली हम एक कॉपी बनाएंगे, और जैसे हम लेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं हम अपने स्मार्ट फिल्टर लिक्विफाई यानी इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं बैकग्राउंड की कॉपी बनाऊंगा और आई विल कन्वर्ट दिस इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और अगर हम बेसिकली स्मार्ट फिल्टर के ऊपर जाएं, इसको सेलेक्ट करें, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूं और ड्रैग करके लेयर के ऊपर लेके आऊँगा तो यू कैन सी जो ये हमारा स्मार्ट फिल्टर है वो पेस्ट हो गया है हमारी सेकंड लेयर के ऊपर, यानी कि बैकग्राउंड कॉपी 2 के ऊपर। इफ़ यू क्रिएट योर लिक्विफाई और आपको पसंद है और आप डिफरेंट इमेजेस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप एक्शंस बना के कर सकते हैं, सो ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमने जो बेसिकली ये स्मार्ट फिल्टर जो क्रिएट किया जिसमें लिक्विफाई की ऑप्शन हमने यूज़ की, अगर हम किसी लेयर के ऊपर सिंपल लेयर के ऊपर ये यूज़ करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। सो हमें लेयर को सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा एक आइकन बना हुआ है लेयर के ऊपर, दिस इज सिंपल लेयर, और ये जो लेयर है इसके ऊपर एक आइकन बना हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है दिस इज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जी फ्रेंड्स, आई होप आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिल्टर है लिक्विफाई एडोबी फोटोशॉप में, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, अपने फेस में, अपनी शेप्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।